हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में कर रहे हैं मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। सारे का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दिया हूं। तो आज के हम इस वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि एक गोला या गोली हम मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, उसको छोटा छोटा करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आइए हम लिखने जो बोर्ड में जिस प्रकार लिखते हैं उस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो ये देखो प्रश्नोत्तर 15 लिख दिया हमने। तो इसमें सबसे पहले एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है, हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या बड़ा आर है। ठीक है, और इससे क्या किया जा रहा है, इसी को तोड़कर छोटा छोटा गोलियां बनाया जा रहा है। ठीक है, छोटा छोटा गोलियां बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या जो है मान लेते छोटा है, जिसका 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे कितनी गोलियां बनेगी ये हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहां ले लेंगे 12R इजक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, छोटा r इजक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब हमें बताओ, अगर यहां मान लेते हैं हमें पता नहीं है कितनी गोलियां बनाई जा रही है, तो हम मान लेते हैं छोटी, हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले की संख्या मान लेते हैं कितना है x। तो अब जो छोटा छोटा गोलियां जो बनाई गई है x, अगर हम एक का निकाल लें आयतन और x से गुना कर दे तो ये बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न से ये बड़े वाले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यू होता है। ठीक है, और छोटे वाला का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है। तो ऐसे कितने गोलियां हैं, ऐसे x गोलियां हैं और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले गोले का छोटे वाले गोले का आयतन छोटे वाले को जोड़ेंगे एक साथ तो बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, तो 4/3 पाई, ये बड़े आर के जगह पे 8 है तो 8 का क्यूब हो जाएगा गुने में, बराबर 4/3 पाई, छोटे के जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा गुने एक्स। ये से ये कट जाएगा तो हमें एक्स की संख्या निकालनी है। तो एक्स इक्वल टू डायरेक्ट हम इसको एक का गुना एक का क्यूब एक ही होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 का क्यूब, मतलब 8 गुने 8 तो यहां से आ जाएगा आपका 8 8 64, 64 8 कितना होता है, 64 को 8 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 512। ठीक है, तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो 512 गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 16 नंबर। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं प्रश्नोत्तर 16। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालिए। देखिए परिमिति क्या है, अगर अर्धवृत्ताकार है उसका चारों बगल का घेरा परिमिति कहलाता है। इनका व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां से आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। ये आपका अर्धवृत्त है, ऐसे ही होता है। ये आपका क्या है, केंद्र है, इसको बोलते हैं आर, तो ये भी हो जाएगा आर। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त की दे रखा है व्यास, अर्धवृत्त की व्यास बराबर दे रखा है कितना, तो व्यास बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर जिसे बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जिसे आर बोलते हैं, क्या हो जाएगा, तो 24/2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा कट कर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें तो बोला जा रहा है अर्धवृत्त का क्या निकालने के लिए, परिधि परिमिति,
तो हम यहां से लिखेंगे परिमिति बराबर क्या होता है परिमिति। परिमिति जो होता है अर्धवृत्त का परिमिति जो होता है अर्धवृत्ताकार की परिमिति जो होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। देखो ये क्या है, देखो ये पूरे का होता है 2 पाई आर वृत्त का, तो इसका आधा हो जाएगा 2 से भाग करोगे तो पाई आर, और ये आर दोनों तो जुटेगा। जी हाँ, तो ये हो जाएगा आर आर कॉमन, तो आर कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी जस्ट आप बताओ अब क्या है दे रखा है, तो इसमें जो दे रखा है इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो यहां से आर का वैल्यू दे रखा है 12, तो आर का वैल्यू 12 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू देखो 22/7 भी ले सकते हो, नहीं तो 3.17 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 22/7 ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 गुने इसको सॉल्व करके लाओगे एलसीएम करके, तो ये 7 7 दूना 14, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 22 + 14 कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है 36। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 12 और 36 को गुना करोगे तो 36 दूना 72 और 36 ये हो जाएगा 432/7, ये आप सेंटीमीटर आंसर लिख सकते हो, या इससे भी आगे पॉइंट में लेकर जा सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल यहीं तक छोड़ देता हूं, आप लोग इससे आगे भी कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो मैं लिख लेता हूं इसको भी उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे प्रश्नोत्तर, दिख रहा है ना, प्रश्नोत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक वृत्त की परिधि दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें तो भाई वृत्त का परिधि दे रखा है, तो दिए गए वृत्त की परिधि, तो परिधि इक्वल टू कितना दे रखा है, परिधि इक्वल टू दे रखा है 30.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यह बता दो परिधि होता कितना है, तो परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर दे रखा 30.8। ठीक है, तो हमें आर चाहिए, तो आर कैसे निकालोगे, आर इक्वल 2 गुने 22/7 गुने आर इक्वल टू 30.8। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। अगर आप इतना नहीं करना चाहते थे तो मैं यहां से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है वही आएगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लिख देंगे आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 30.8 बट्टे में आ जाएगा 22 दूना 44, और ये ऊपर का चला जाएगा 7। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू हमने निकाला 30.8 गुने 7/44। अब फिर एक बार और लिखोगे क्योंकि स्क्वायर है, आर का ये वैल्यू दिए, फिर लिखोगे 30.8 गुने 7/44, जो कटने वाला काट दो, 22 दूना 44, 2 से कटे 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट में है गुना करोगे तो ये सेंटीमीटर, देखो ये तो हम लाए थे क्या सेंटीमीटर में सब चल रहा था, तो यहां से आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना, देखो यहां से आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सारे को सॉल्व करो, नीचा में कितना है, ये 88 आ गया, नीचा में आपका आ गया 88, 44 दूना 88, ऊपर में आ गया 30.8 और गुने 7। ठीक है, सारे को सॉल्व करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करने लगोगे ना तो 30.8 इसको गुना करोगे, तो कैसे गुना करते हैं, 64 दशमलव को फिलहाल छोड़ दो क्योंकि दो अंक के बाद आएगा, ये इसको गुना करोगे 64, फिर 8 से इसको गुना करोगे 0, ये 8 से अतिरिक्त 24 आ जाएगा। ठीक है,
0 से करोगे तो 0 से तो सेम आ जाना है, कोई दिक्कत है नहीं। 3 से करोगे तो आतरिक 24, ठीक है। अब फिर 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 4 6 8 4 9, ठीक है। अब नीचे ऊपर 7 भी है तो 7 से भी गुना कर लोगे, 7 से गुना करोगे, यहाँ देखो मैं गुना करके दिखा रहा हूं आपको, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। 7 चौक 28, 2। अब देखो 7 छक्के 42, 42 2 44, फिर 4 आएगा, 7 अट्ठे 56, 4 60, 6 7 चौक 28 से 44, 28 से 34 हो जाता है, 4 3 9 7 63, 6 66, 3 66, ठीक है। ये आपका आ गया, और 2 अंक के बाद दशमलव था, क्योंकि 2 अंक 2 दशमलव था ना, तो आ जाएगा 6640.48, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप इतना मतलब पर छोड़ कर आ सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपको अगर मतलब और भी आगे बढ़ने का हो तो और आगे बढ़ सकते हो, 88 से भाग दे सकते हो, ठीक है। आप ये कर लेना, मैं इतना ही पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, ठीक है। प्रश्नोत्तर 18 नंबर आपको दिख रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन 18 नंबर समझते हैं। देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, नीचे वाला में सही है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे लाना है, मतलब दिया है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये लाने हमें, इसको सॉल्व करके ये लाने, इसको एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है। नीचे में आपका है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा, और लाना है आपका टेन थीटा, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहां से इजी तरीका मैं बता देता हूं आपको। देखो साइन थीटा यहां भी है, साइन 3 बार है, यहाँ कॉस नीचे है, कॉस 1 बार है, कॉस 3 बार है, तो ऊपर ले लेंगे साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा क्या ले लेंगे कॉमन, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा 1, यहां -2, देखो एक साइन तो निकल गया, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है। अब 2 देखो, अब नीचे का बारी, यहां कॉस है, यहां कॉस है, तो एक कॉस तो आने वाला है कॉमन, तो एक कॉस निकाल लिए, तो यहां 2 कॉस क्यू का कॉस स्क्वायर बच जाएगा, कॉस क्यू में से एक निकल गया तो स्क्वायर बच जाएगा -1। अब ध्यान दो, अब देखो यहां ऊपर साइन है, यहां कॉस है, तो अब सबसे पहले साइन बटे कॉस, यहां तो टेन थीटा बन जाएगा। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, या तो इसको साइन में रहने देंगे, इसको साइन बना लेंगे, या इसको ही कॉस बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ही बना लेंगे 1, देखो ऊपर वाले को सेम ही रहने दो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नीचे वाले को मैं चेंज कर लेता हूं, ये दोनों मिलकर आपका टेन थीटा बन गया। क्लियर। अब ये 2 को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले से है 1, और इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो टेन थीटा है, और यहां से ऊपर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे जरा गुना करो, इसको 2 से गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तो ये 2 में से एक जाएगा, तो ये 1 बचा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये इससे फिर गुना करेगा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो नीचे ऊपर सेम आ गया तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल और केवल टेन थीटा बच जाएगा, जो कि आरएचएस में यही तो लाना था, ठीक है। तो हम यहां से प्रूव बोल सकते हैं एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो गया, और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है, बनाया है, सॉल्व किया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे आप, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तब मुझे बनाने में और खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।